नमस्कार दोस्तों। हर ट्रेडर शुरुआत तो स्मॉल कैपिटल से करता है, लेकिन कुछ लोग उसी छोटी कैपिटल को धीरे धीरे इतना ग्रो कर लेते हैं कि एक दिन वो चार्ट्स उनके नाम पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग सालों ट्रेड करके भी वहीं खड़े रहते हैं जहां उन्होंने पहले दिन कदम रखा था। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में पैसे कमाना आसान है, कैपिटल बढ़ाना डिफिकल्ट नहीं, डेंजरस कला है। एक छोटी गलती कैपिटल को नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस उड़ा देती है। मार्केट में लोग एंट्री की बात करते हैं, एग्जिट की बात करते हैं, सेटअप की बात करते हैं, लेकिन कैपिटल ग्रोथ उसे तो हर कोई बस सपनों में ही देखता है। क्योंकि कैपिटल ग्रो करना चार्ट की ट्रिक नहीं है, ये सिस्टम, डिसिप्लिन और माइंडसेट का तीनधारी हथियार है। लोग सोचते हैं कि यार एक जैकपॉट ट्रेड आएगा और कैपिटल बूस्ट हो जाएगी, पर अगर कैपिटल जैकपॉट से बढ़ती तो दुनिया का हर ट्रेडर मिलियनेयर होता। सच ये है, कैपिटल ग्रोथ किसी एक स्ट्रेटजी का मैजिक नहीं, ये एक हिडन फॉर्मूला है जिसे दुनिया के सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप सच में ट्रेडिंग, कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है, तो फिर चलिए जानते हैं आखिर ट्रेडिंग में कैपिटल ग्रो होती कैसे है। कभी सोचा है ट्रेडिंग में हर कोई पैसा कमाने आता है, लेकिन कैपिटल बढ़ाने की बात आते ही सिस्टम ऐसे रुक जाता है जैसे पुराना मोबाइल लो बैटरी पर चला हो। मजेदार बात यह है कि लोग हर दिन चार्ट्स बदल देते हैं, स्ट्रेटेजी बदल देते हैं, इंडिकेटर बदल देते हैं, पर कैपिटल वही की वही रहती है, एक इंच भी ऊपर नहीं जाती। और फिर ट्रेडर्स बोलते हैं यार ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं। नहीं भाई, पैसा बनता है, लेकिन कैपिटल ग्रो करना ये एक अलग ही लेवल का खेल है। ये वही गेम है जो ट्रेडिंग को मजाक से स्किल बनाता है, स्किल से आर्ट और आर्ट से वेपन। देखो, ट्रेडर का असली लक्ष्य हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, कैपिटल का ग्राफ ऊपर ले जाना होता है। और ग्रोथ हमेशा एक चीज पर चलती है, कंसिस्टेंसी। लेकिन मार्केट में कंसिस्टेंसी मिलती कहां है? लोग 2 दिन प्रॉफिट में आते हैं, तीसरे दिन ओवर कॉन्फिडेंट, चौथे दिन ओवर रिस्क और 5वें दिन भाई अकाउंट फिर आधा हो गया। हर ट्रेडर की कहानी में कहीं ना कहीं यही ट्विस्ट आता है। शुरुआत में छोटी कैपिटल, 2 अच्छे ट्रेड से थोड़ी खुशी, फिर एक गलत मूव और कैपिटल वापस वहीं। लगता है जैसे मार्केट कह रही हो जहां से आया है वहीं जा। कैपिटल ग्रो न होने का असली कारण स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट है। क्योंकि ग्रोथ पहले दिमाग में होती है, बाद में अकाउंट में। जब तक ट्रेडर छोटा जीतता है और बड़ा हारता है, कैपिटल कभी बढ़ ही नहीं सकती। और ट्रेडर यही करता है, प्रॉफिट देखते ही भागो, लॉस देखते ही थोड़ा होल्ड कर लेता हूं। यानी लॉस से दोस्ती, प्रॉफिट से दुश्मनी। अरे भाई, उल्टा होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो कैपिटल को बढ़ने नहीं देता वो है इंपेशेंस। लोग चाहते हैं कि 2 महीने में अकाउंट डबल हो जाए, लेकिन खुद 2 महीने में कितना चेंज आते हैं? कुछ नहीं। तो मार्केट क्यों बदले? कैपिटल ग्रो करने के लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और सिस्टम, तीनों का एक मैरिज करवाना पड़ता है। अगर ये तीनों खुश हैं तो कैपिटल बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है। अगर तीनों में से कोई रूठ गया तो पूरा घर तबाह। अब असली पॉइंट समझो, कैपिटल जंप मारकर नहीं बढ़ती, कैपिटल फ्लो में बढ़ती है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थरों को काटकर रास्ता बनाती है। पानी को कभी जल्दी नहीं होती, लेकिन पहुंच वो हमेशा जाता है। ट्रेडर को भी वैसा ही पेशेंस चाहिए। और कैपिटल तब ग्रो होती है जब ट्रेडर मार्केट से लड़ना छोड़ देता है और मार्केट के साथ चलना शुरू कर देता है। ट्रेंड के साथ, फ्लो के साथ, लॉजिक के साथ, ना गेस वर्क, ना गैम्बल, ना हीरोइक एंट्री। अब बात आती है रिस्क की। कैपिटल ग्रो करने का सबसे पहला रूल ये है कि कैपिटल कभी रिस्क से नहीं बढ़ती, सही रिस्क से बढ़ती है। एक कंट्रोल्ड रिस्क, एक कंट्रोल्ड माइंडसेट और एक कंट्रोल्ड एंट्री, तीनों मिलकर कैपिटल को धीरे धीरे पुश करते हैं। हर पुश छोटा होता है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा। और ट्रेडर की सबसे बड़ी विक्ट्री तब होती है जब वो लॉस को नॉर्मल समझना शुरू कर देता है। क्योंकि जो ट्रेडर लॉस से डरता है वो मार्केट से नहीं, मार्केट उससे डरती है। लेकिन जो ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है वो एक मशीन बन जाता है, इमोशनलेस, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड। और अब आता है वो सच जो शायद किसी ने आपको इतने साफ तरीके से नहीं बताया। कैपिटल ग्रो करने के लिए पहले ट्रेडर को अपने दिमाग का साइज छोटा करना पड़ता है। क्योंकि जब तक दिमाग बड़ा और कैपिटल स्मॉल है, ट्रेडिंग हास्यास्पद बैलेंस शीट बन जाती है। लेकिन जब दिमाग स्टेबल, रिस्क स्मॉल और रिटर्न लॉजिकल हो जाता है, तभी अकाउंट क्लाइम करना शुरू करता है। अब यही एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कैपिटल ग्रो करना मतलब ज्यादा ट्रेड्स लेना। लेकिन असल में कैपिटल ग्रो करना मतलब कम ट्रेड्स लेना, बट हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेना, कम रिस्क, हाई क्लैरिटी, परफेक्ट टाइमिंग। यही 3 चीजें कैपिटल को धीरे धीरे उड़ान देती हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कैपिटल ग्रोथ की असली कुंजी अभी मिसिंग है। वो की जो आपकी कैपिटल को सिर्फ स्टेबल नहीं रखती, उसे स्पीड देती है। वो की जो छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में बदलने का असली तरीका है। और वो की इतनी पावरफुल है कि अगर वो अनलॉक हो गई तो ट्रेडिंग आपके लिए स्ट्रगल नहीं, सिस्टम बन जाएगी। और वो की है पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटजी। अब नाम सुनकर घबराना मत, ये वही स्ट्रेटजी है जो लाखों ट्रेडर्स को फेल कर देती है और कुछ चुनिंदा को मिलियनेयर बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा एंट्री से नहीं आता, पोजीशन साइज से आता है। न्यू ट्रेडर्स पोजीशन साइज ऐसे लेते हैं जैसे मोबाइल कवर खरीद रहे हो। चलो यार, ये ले लेता हूँ, आज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कल थोड़ा छोटा ले लेते हैं। और बाद में जब लॉस आता है तो बोलते हैं मार्केट के पीछे कोई मुझे देख रहा है क्या? नहीं भाई, मार्केट आपको नहीं देख रही, मार्केट आपकी गलती देख रही है। कैपिटल ग्रो वही ट्रेडर कर सकता है जिसके अंदर पोजीशन साइज की अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि पोजीशन साइज ही रिस्क को कंट्रोल करता है और वही रिवॉर्ड को मल्टीप्लाई करता है। इमेजिन करो कि आप बैटलफील्ड में खड़े हो, आपके पास हथियार है, स्ट्रेटजी, आपके पास शील्ड है, स्टॉप लॉस। लेकिन सोल्जर्स कितने भेजने हैं वो डिसाइड करता है पोजीशन साइज। अगर सोल्जर्स कम भेजे तो बैटलफील्ड जीत नहीं पाओगे। अगर सोल्जर्स ज्यादा भेज दिए तो पूरा सेना खत्म। ट्रेडर भी बैटलफील्ड में ही है, बस यहाँ कैंडल्स, तलवारें हैं और चार्ट युद्ध का मैदान। कैपिटल ग्रो करने का असली तरीका ये नहीं है कि हर ट्रेड में जितना पैसा हो सके झोंक दो, वो तो गैम्बलर की सोच है। कैपिटल ग्रो करने का असली तरीका ये है कि हर ट्रेड में उतना ही इन्वेस्ट करो जितना उस ट्रेड का पोटेंशियल कह रहा है। कई बार ट्रेड छोटा होता है, रिस्क बड़ा। कई बार ट्रेड इतना साफ होता है कि लगता है मार्केट कह रही है आज मैं चुपचाप तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, बस काम रहो। लेकिन ट्रेडर्स काम कहाँ रहते हैं? वो तो एक्साइटमेंट में ही ट्रेड का पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब एक डीप सच समझो, कैपिटल ग्रो करने के लिए ट्रेडर को 3 तरह के ट्रेड समझने पड़ते हैं। पहला, नॉर्मल ट्रेड्स जहां मार्केट साइड में चल रही होती है। दूसरा, हाई पोटेंशियल ट्रेड्स जहां चार्ट क्लीन, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूम
वॉल्यूम लाउड होता है। तीसरा, नो ट्रेड जोन्स, जहां सिर्फ स्क्रीन टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ट्रेडर्स क्या करते हैं? तीसरे कैटेगरी, नो ट्रेड जोन में सबसे ज्यादा ट्रेड्स करते हैं और फर्स्ट कैटेगरी में सबसे बड़ा रिस्क। और जब मार्केट दमदार मौका देती है वहां एकदम छोटा ट्रेड। क्यों? क्योंकि दिमाग तब थक जाता है, डिसिप्लिन भी तब कॉफी पर चला जाता है। और यही कारण है कि कैपिटल ग्रोथ ड्रीम बन जाती है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग के उस हिस्से पर जहां पोजीशन साइजिंग रियल परफॉर्मेंस बनकर सामने आती है। कैपिटल ग्रोथ शुरू तब होती है जब ट्रेडर ये फर्क समझ लेता है, हर ट्रेड इक्वल नहीं होता। जैसे हर दोस्त योर बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, वैसे हर ट्रेड आपका कैपिटल बूस्टर नहीं होता। कुछ ट्रेड्स होते हैं स्लो, सेफ, काम, ये आपके अकाउंट को स्टेबल रखते हैं। कुछ ट्रेड्स होते हैं वाइल्ड, रिस्की, अनप्रेडिक्टेबल, ये आपके अकाउंट को हिला भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। और फिर आते हैं गोल्डन ट्रेड्स, वो ट्रेड्स जिनमें चार्ट भी साफ, ट्रेंड भी क्लियर और यूनिवर्स भी आपको कह रहा होता है, बेटा ये मौका एवरीडे नहीं मिलेगा। कैपिटल ग्रो करने का असली खेल यहीं शुरू होता है। आपको गोल्डन ट्रेड्स पहचानने आते भी हैं या नहीं, और पहचान कर उन पर सही पोजीशन साइज लेना वही ग्रोथ की असली कला है। अब मैं तुम्हें कैपिटल ग्रोथ का एक ब्रूटल सच बताता हूं। ट्रेडर को नुकसान डाउनफॉल नहीं करते, गलत साइजिंग डाउनफॉल करती है। गलत टाइम पर बड़ा ट्रेड डाउनफॉल करता है, गलत सेटअप पर एक्साइटमेंट डाउनफॉल करती है, और सही सेटअप पर छोटी एंट्री, ये तो जुर्म है भाई, ये तो अपनी मेहनत का अपमान है। जब तक आप हर ट्रेड को सेम वेटेज दोगे उतनी ही स्पीड से आपकी कैपिटल एक जगह खड़ी रहेगी। अब आता है वो इनविजिबल ट्विस्ट जिसे समझकर कभी कोई ट्रेडर वापस पीछे नहीं मुड़ता। कैपिटल ग्रो होती है स्ट्रेटेजी से नहीं, स्ट्रेटेजी पर विश्वास से। जब ट्रेडर कॉन्फिडेंट होता है तो वो साइजिंग सही ले पाता है। जब साइजिंग सही होती है तो प्रॉफिट स्मूथ आता है, प्रॉफिट स्मूथ आता है तो साइकोलॉजी स्टेबल रहती है, साइकोलॉजी स्टेबल रहती है तो डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाता है, और डिसिप्लिन स्ट्रांग हो जाता है तो कैपिटल धीरे धीरे नहीं कंपाउंड होकर बढ़ती है। लेकिन भाई इस पूरे गेम में एक आखिरी चीज मिसिंग है, एक ऐसी चीज जो पोजीशन साइजिंग को भी 10 गुना पावर देती है, एक ऐसी चीज जो स्मॉल कैपिटल को भी टर्बो बूस्ट पर डाल देती है, एक ऐसी चीज जो लाखों ट्रेडर्स नहीं समझते और उसी वजह से उनका अकाउंट चार्ट पर फ्लैट लाइन बन जाता है। वो चीज क्या है? वो स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और क्यों उसे एक्टिवेट करते ही कैपिटल में एक नया इंजन लग जाता है, और वो इंजन है कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी। अब कंपाउंडिंग शब्द सुनकर लोग सोचते हैं ओह वही स्कूल वाला इंटरेस्ट वाला चैप्टर। नहीं भाई, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग नहीं पढ़ाई वाला फॉर्मूला है, ये एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। ये वो कला है जो छोटी कैपिटल को धीरे धीरे एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल देती है जो हर महीने बड़ा और खतरनाक होता जाता है। लेकिन 90% ट्रेडर्स कंपाउंडिंग का नाम तो लेते हैं पर करते नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग पेशेंस मांगती है। और पेशेंस, अरे भाई इम्पेशेंस तो ट्रेडर्स की जेब से निकलती है। प्रॉफिट दिखा, एग्जिट, लॉस दिखा, होल्ड, ऐसे कंपाउंडिंग नहीं होती, ऐसे तो हार्ट ब्रेक भी नहीं होता। अब कंपाउंडिंग असल में है क्या? सीधी बात, हर प्रॉफिट का छोटा हिस्सा अगले ट्रेड की शक्ति बन जाता है, और ये शक्ति धीरे धीरे इतनी बड़ी होती जाती है कि एक दिन ट्रेडर का अकाउंट खुद ट्रेडर से पूछने लगता है भाई आज कितना कमाए। लेकिन यहाँ आता है कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब ट्रेडर की साइकोलॉजी स्टेबल हो। अनस्टेबल माइंड कंपाउंडिंग नहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि जब दिमाग पैनिक करता है तो प्रॉफिट हट जाता है, जब दिमाग ग्रीडी होता है तो कैपिटल हट जाती है। और कंपाउंडिंग उसे दोनों नहीं चाहिए, उसे चाहिए कंसिस्टेंसी, कामनेस एंड कॉन्फिडेंस। आपके अकाउंट का हर रुपया एक सोल्जर है। कंपाउंडिंग उन्हें रिक्रूट करती है, ट्रेन करती है और बैटलफील्ड पर बढ़ाती जाती है। लेकिन अगर आप हर बार टेक्निकल एरर की वजह से हाफ आर्मी बाहर भेज देंगे तो वॉर कैसे जीतोगे भाई? अब ट्रेडर कंपाउंडिंग को करते कैसे फेल करता है? सीधा सा एग्जांपल, मान लो आपकी कैपिटल 50,000 है। अच्छा ट्रेड लगा, 5,000 प्रॉफिट आया। क्या होना चाहिए? कैपिटल बननी चाहिए 55,000 और अगले ट्रेड का साइजिंग उसी 55,000 पर होना चाहिए। यही कंपाउंडिंग है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? 5,000 प्रॉफिट आते ही ऑर्डर करता है पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सेलिब्रेशन, और फिर मार्केट खोलते ही ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड लेकर 5,000 वहीं वापस। कंपाउंडिंग खत्म, पिज्जा खत्म, अकाउंट का स्माइली भी खत्म। कंपाउंडिंग एक काम सिस्टम है, वो रिवॉर्ड देती है उन ट्रेडर्स को जो मार्केट को रिस्पेक्ट देते हैं और खुद को भी। अब कंपाउंडिंग के पीछे एक और सीक्रेट है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कैपिटल ग्रोथ तब होती है जब आप छोटे छोटे उच्च क्वालिटी ट्रेड्स लेते हो और हर बार उसी पेस से बढ़ते हो। बिग ट्रेड्स, रिस्की बेट्स, ये सब मूवीज में अच्छे लगते हैं, मार्केट में ये किडनी बेचवा देते हैं। कंपाउंडिंग का असली चार्म तब दिखता है जब ट्रेडर हर प्रॉफिट को ईगो की जगह सिस्टम में डालता है और अचानक कुछ महीनों बाद कैपिटल ग्राफ एक स्मूथ स्लोप से एक शार्प राइजिंग वेव बन जाता है। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर को महसूस होता है कि यार असली पैसा यहां छुपा था। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है कंपाउंडिंग समझ आया, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है? कब कैपिटल बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, कब नहीं बढ़ानी? यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग देखकर स्मार्ट दिखने वाले ट्रेडर्स गड्ढे में गिर जाते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग का एक रूल है, कैपिटल तभी बढ़ानी है जब सिस्टम स्टेबल हो। अगर सिस्टम अनस्टेबल है और आप कैपिटल बढ़ा दोगे तो मार्केट आपको दिखा देगी कि ऊपर जाना कितना दर्दनाक होता है जब आप गिरते हो। कंपाउंडिंग का एक डीप वर्जन भी है, अडैप्टिव कंपाउंडिंग, जहां ट्रेडर मार्केट की वॉलेटिलिटी, ट्रेंड की स्ट्रेंथ और खुद की कंसिस्टेंसी तीनों को मिलाकर पोजीशन धीरे धीरे ग्रो करता है। अब ये मत समझना कि कंपाउंडिंग सिर्फ विनर्स बढ़ाने का नाम है। कंपाउंडिंग लॉसेस भी इंक्रीज कर सकती है अगर सिस्टम गलत है, और यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स कंपाउंडिंग को एक ड्रीम की तरह देखते हैं, अचीव नहीं करते। अब मैं आपको एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं, कैपिटल ग्रो करने का असली तरीका एंट्री स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर या ब्रेकआउट नहीं है। कैपिटल ग्रो होती है पोजीशन साइजिंग प्लस कंपाउंडिंग प्लस साइकोलॉजी, तीनों के एक साथ चलने से। लेकिन इस पूरे गेम में अभी भी एक मिसिंग लिंक है, एक ऐसा लिंक जो कंपाउंडिंग को भी टर्बो मोड में डाल देता है, पोजीशन साइजिंग को भी स्मूथ कर देता है और साइकोलॉजी को भी आयरन वॉल बना देता है। वो लिंक इतना पावरफुल है कि उसके एक्टिवेट होते ही ट्रेडर स्ट्रगलिंग से स्ट्रेटेजिक बन जाता है, कैपिटल स्लो से एक्सेलरेटेड हो जाती है और चार्ट रीडिंग आर्ट से सुपर पावर बन जाती है। वो मिसिंग लिंक क्या है, वो कैसे काम करता है और क्यों वही ट्रेडर्स जिन्हें ये लिंक समझ आ जाए मार्केट को भीतर से पढ़ने लगते हैं? वो लिंक है मार्केट रिदम अंडरस्टैंडिंग।
अब ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि अरे भाई ये क्या नया ज्ञान दे रहा है, लेकिन जो ट्रेडर मार्केट का रिदम समझ लेता है वो सिर्फ ट्रेडर नहीं रहता, वो मार्केट का डांसर बन जाता है। और मार्केट के डांस में वही जीतता है जो ताल पर चलता है, ताल से नहीं लड़ता। देखो, मार्केट किसी बच्चे की तरह है, कभी शांत, कभी हाइपर, कभी कंफ्यूज, कभी एंग्री। और ज्यादातर ट्रेडर्स ये भूल जाते हैं कि हर मूड में हर स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। मार्केट जब ट्रेंडिंग मूड में होती है तो ब्रेकआउट्स रॉकेट की तरह उड़ते हैं, लेकिन जब मार्केट साइडवे या चॉपी होती है तो वही ब्रेकआउट ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने पंखा ऑन कर दिया हो और कागज फेंक दिया हो। अब यहाँ ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट चाहे ट्रेंड में हो या ट्रैप में, स्ट्रेटेजी सेम। ब्रो, ये ट्रेडिंग नहीं, ये स्टबर्ननेस है। मार्केट के रिदम का मतलब ये नहीं कि हर टाइम ट्रेड करो या हर कैंडल पर दौड़ लगाओ। रिदम समझने का मतलब है मार्केट की वर्तमान साइकोलॉजी पहचानना, वो साइकोलॉजी जो कैंडल्स में छुपी होती है, विक्स में लिखी होती है और वॉल्यूम में चिल्लाती है, आज शांत रहो या आज तेज जाओ या आज बिल्कुल मत चलो। अब इमेजिन करो, अगर कोई ट्रेडर मार्केट के रिदम को समझ ले तो वो एंट्री गैसवर्क से नहीं लेगा, वो दिन के मूड को देख कर लेगा। और जब आप मार्केट के मूड के साथ चलते हो तभी कैपिटल ग्रो होती है, क्योंकि आप गलत दिनों में लॉस को छोटा रखते हो और सही दिनों में रिवॉर्ड को बड़ा। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट उनके अगेंस्ट चल रही है। अरे भाई, मार्केट को आपका पता भी नहीं है, मार्केट सिर्फ अपना रिदम फॉलो करती है। समस्या ये है कि ट्रेडर रिदम नहीं, ईगो फॉलो करता है। ईगो कहता है आज तो ट्रेड लेना ही है, मार्केट कहती है आज मैं सो रही हूँ। और जब आप स्लीपिंग मार्केट में एक्साइटमेंट ले जाते हो तो मार्केट उठकर थप्पड़ ही मारती है। यही रीजन है कि कैपिटल नहीं बढ़ती। ट्रेडर मार्केट को नहीं सुनता, मार्केट ट्रेडर को सुनाती है। अब रिदम को समझने का असली मजा तब आता है जब आप ट्रेंड के बर्ड को पहचानना सीख जाते हो। ट्रेंड अचानक नहीं बनता, वो दिल्ली की ट्रैफिक की तरह स्लोली बिल्ड होता है। पहले छोटी मूवमेंट, फिर हायर लो, फिर वॉल्यूम का हल्का बम्प, फिर ब्रेकआउट, फिर मोमेंटम बस्ट। ये पूरा एक रिदम है। जो ट्रेडर इस रिदम को पकड़ लेता है वो ट्रेंड के साथ राइड करता है जैसे कोई राजा घोड़े पर, लेकिन जो ट्रेडर रिदम मिस कर देता है वो ट्रेंड में भी फॉल पकड़ डीश चलेता है। अब यहाँ कंपाउंडिंग जुड़ती है। जब आप रिदम पकड़ते हो तो एंट्रीज क्लियर होती है, एंट्रीज क्लियर है तो कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है तो साइजिंग करेक्ट होती है, साइजिंग करेक्ट है तो कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है। यही कैपिटल का असली ग्रोथ इंजन है। अब ट्रेडर एक गलती और करता है, वो हर दिन कैपिटल ग्रो करना चाहता है। भाई, कैपिटल सिर्फ तब ग्रो होती है जब मार्केट का रिदम ग्रो होने देता है। मार्केट जब शांत मूड में है तो कैपिटल भी आराम करती है, मार्केट जब एग्रेसिव मूड में है तभी कैपिटल स्प्रिंट करती है। फिर वही बात, ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। ट्रेडर मार्केट को स्प्रिंट समझता है और मार्केट उसे मैराथन में धकेल देती है। कैपिटल ग्रोथ तब होती है जब ट्रेडर मार्केट को जज करना छोड़ देता है और ऑब्जर्व करना शुरू करता है। ऑब्जर्व क्या मार्केट आज हल्की सांस ले रही है या दौड़ रही है, क्या कैंडल्स लूज हैं या टाइट हैं, क्या वॉल्यूम सोया है या जागा है। ये छोटी छोटी चीजें आपके अकाउंट को बचाती भी हैं और उड़ाती भी हैं। और अब आता है कैपिटल ग्रोथ का सबसे रेयर ट्रूथ। मार्केट का रिदम समझने के बाद ट्रेडर को एक आखिरी स्किल चाहिए, एक ऐसी स्किल जो शायद ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा डराती है, लेकिन वही स्किल कैपिटल को एक्सप्लोजन की तरह ऊपर ले जाती है। हाँ, वो स्किल, वो आखिरी मिसिंग पीस, वो चीज जो अच्छे ट्रेडर्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर्स के बीच दीवार बनकर खड़ी है। और दोस्तों, अब समय आ गया है वह दीवार तोड़ने का। पर वो स्किल क्या है, वो कैसे अनलॉक होती है और क्यों उसके एक्टिवेट होते ही ट्रेडर का पूरा गेम प्ले बदल जाता है। और वो स्किल है कन्विक्शन बेस्ड एग्जीक्यूशन। कन्विक्शन, हाँ, वही कन्विक्शन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है। वही कन्विक्शन जो ट्रेडर को चार्ट पर साफ दिखते हुए अवसर को बिना हिचके एक्सिक्यूट करने की ताकत देता है। वही कन्विक्शन जो आपको डर, संदेह और शंका से बाहर निकालकर चार्ट के अंदर पहुंचा देता है। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रेटेजी सीखते हैं, पैटर्न सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, लेकिन कन्विक्शन वो कोई नहीं सीखता, क्योंकि कन्विक्शन किताबों से नहीं आती। कन्विक्शन आती है क्लैरिटी और मास्टरी से। कैपिटल ग्रो वही कर पाता है जिसकी एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होती है। ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी हर दिन नहीं आती, कभी कभी हफ्तों तक सही सेटअप नहीं बनता, लेकिन जिस दिन बनता है ट्रेडर के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हेजिटेशन या एग्जीक्यूशन। और विनर हमेशा एग्जीक्यूशन वाला रास्ता चुनते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, एग्जीक्यूशन का मतलब अंधाधुंध ट्रेड करना नहीं। एग्जीक्यूशन का मतलब है जब सब सिग्नल्स अलाइंड हो, ट्रेंड क्लियर हो, वॉल्यूम कंफर्म हो, मार्केट का रिदम परफेक्ट हो और सिस्टम कह रहा हो ये मौका स्टैंडर्ड से बेहतर है, तब ट्रेडर को बिना हिचक कैलकुलेटेड एग्जीक्यूशन करना आता हो। यहीं पर कैपिटल ग्रोथ का असली डीमन फियर सामने आता है। हर ट्रेडर अपने बड़े जीत वाले ट्रेड्स में सबसे ज्यादा डरता है। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है अगर ये गलत हो गया तो, और मार्केट कह रही होती है अगर सही हो गया तो। कैपिटल ग्रो करने का असली फर्क यहीं से शुरू होता है। जिस ट्रेडर की एग्जीक्यूशन वीक है वो सिर्फ अच्छे ट्रेड्स मिस करता है, और जिसकी एग्जीक्यूशन शार्प है वो इन्हीं गुड ट्रेड से कैपिटल को अगले लेवल पर ले जाता है। अब इमेजिन करो, आपके पास परफेक्ट सेटअप है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट एनालिसिस है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं, तो फायदा जीरो। लेकिन जब एग्जीक्यूशन एक्टिवेट होती है तो हर अच्छे ट्रेड से कैपिटल में वो पुश मिलता है जिसकी तलाश हर ट्रेडर अपने दिल में लिए घूमता है। एग्जीक्यूशन ही कंपाउंडिंग शुरू करती है, एग्जीक्यूशन वन ही साइजिंग परफेक्टली अलाइन करती है, एग्जीक्यूशन ही रिदम का फायदा उठाती है, एग्जीक्यूशन ही स्मॉल कैपिटल को बिग वेपन में बदलती है। लेकिन एक बात याद रखो, एग्जीक्यूशन सिर्फ एंट्री नहीं है, एग्जीक्यूशन एग्जिट भी है। कहां रुकना है, कहां छोड़ना है, कहां छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना है और कहां बड़े ट्रेंड को पकड़कर राइड करना है, ये सब एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन मतलब इमोशन नहीं, इक्वेशन, गेस वर्क नहीं, ग्रोथ वर्क, होप नहीं, एक्शन। और यही एक्शन कैपिटल को मजबूर कर देता है कि वो बढ़े बढ़े और बढ़ती चली जाए। और अब इस पूरी सीरीज का सबसे खूबसूरत ट्रूथ, कैपिटल ग्रोथ तब होती है जब ट्रेडर सही समय पर सही स्ट्रेटेजी को सही माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूट करता है। ट्रेडिंग में कोई मैजिक नहीं, मैजिक आप खुद हैं, आपकी क्लैरिटी, आपकी डिसिप्लिन, आपकी साइकोलॉजी और आपकी एग्जीक्यूशन। और अगर ये चार चीजें अलाइन हो गई तो कैपिटल का ग्राफ सिर्फ ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाते हुए शेप बदल देता है। धीरे धीरे नहीं, कंपाउंड होकर एक स्मूथ स्ट्रेट स्लोप बनता है जो फ्यूचर का रास्ता खुद कार्व करता है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो एक बात समझ जाना, अब आप पहले वाले ट्रेडर नहीं रहे, अब आपके पास वो चार शक्तियां हैं जिनसे ट्रेडर्स लेजेंड्स बनते हैं।
जानते हैं, पोजीशन साइजिंग की ताकत, कंपाउंडिंग की आग, मार्केट रिदम की समझ और एग्जीक्यूशन की तलवार। अब आपकी कैपिटल के पास कोई बहाना नहीं बचा कि वो ग्रो ना करे। अब ग्रोथ चॉइस नहीं, सिस्टम बन गया है। और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी वैल्यू, क्लैरिटी, डायरेक्शन या कॉन्फिडेंस दे पाया हो, तो अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले कि ये सीरीज आगे भी जारी रखनी चाहिए। कमेंट में बताओ कि कैपिटल ग्रोथ का कौन सा हिस्सा आपके लिए गेम चेंजर साबित हुआ, और शेयर कर दो उस ट्रेडर दोस्त के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि शायद यही सीरीज उसकी पूरी जर्नी का टर्न अराउंड बन जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो ट्रेडिंग सीरीज आने वाली है वो